जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुनते हैं हनुमान जी की जन्म कथा। हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के लिए जन्म लिया था। अब सुनते हैं हनुमान जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार की बात है, ऋषि अंगीरा इंद्रदेव के लोक में पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत किया और सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन के लिए पुंजक स्थला नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजक स्थला ने बहुत ही मनमोहक नाच प्रस्तुत किया, लेकिन मुनि स्वभाव होने के कारण मुनि अंगीरा को इस सब में कोई भी रुचि नहीं थी। वह तो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में ही मग्न रहे। जब पुंजक स्थला का नृत्य समाप्त होता है तो देवराज इंद्र ने पूछा कि हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर अंगीरा ऋषि उत्तर देते हैं, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य में और भोग में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं इस प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अंगीरा ऋषि के द्वारा प्रशंसा न सुनकर पुंजक स्थला उन पर क्रोध करने लगी। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, पुंजक स्थला, तू जिस रूप और सौंदर्य पर अभिमान कर रही है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म वानर के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजक स्थला को अपनी भूल का आभास हो गया और वे उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना मांगने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजक स्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके बाद अंजना वन में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया गया। ऋषि ने पूर्ण आहुति की और इसके बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, यह खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वे खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी, एक चील आई और खीर का कुछ अंश झपटकर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आकाश की ओर मुख कर देख रही थी। उनका मुख खुले होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा। यह बात जब उन्होंने अपने पति वानर केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, भगवान शंकर का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात सुनकर अंजना ने वे खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वे कुछ महीने बाद गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से बहुत ही बलशाली और तीव्र बुद्धि वाले हमारे केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो यह थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सीमा भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।